हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल थ्योरी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा के बारे में और पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 24 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स को। तो कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम? सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 102 102 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो किस तरीके से होगा देखते हैं इसको। देखिएगा, जब कभी भी स्क्वायर वाली टर्म्स हो आपके पास और वो सारी स्क्वायर वाली टर्म्स प्लस में हो और इक्वल्स टू में 0 हो, तो ये केवल और केवल उसी टाइम पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी स्क्वायर वाली हर एक टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। आप देख सकते हैं ये a माइनस 2 स्क्वायर में है, ये b माइनस 5 ये भी स्क्वायर में है और c प्लस 1 ये भी स्क्वायर में है। तो ये तीनों टर्म्स स्क्वायर में है और इन तीनों का टोटल 0 है। तो ये केवल उसी टाइम पॉसिबल हो पाएगा जब हर एक टर्म जो है वो खुद 0 के इक्वल होगी। तो बस हर एक टर्म को 0 के इक्वल कर लेंगे, फिर तो हमारा आंसर 1 सेकेंड में आ जाएगा। और वैसे देखें, अगर ये पता चल गया कि हर एक टर्म 0 के इक्वल होगी तो उसकी वैल्यू अब हम बिना लिखे भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको a, b और c की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो a, b और c की वैल्यू आप यहां से देख लेंगे। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो a कितना आ जाएगा? 2। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो b कितना आ जाएगा? 5। और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो c कितना आ जाएगा? -1। तो a आ गया 2, b आ गया 5, 5 और 2 7 और c आ गया -1। तो 7 - 1 कितना? 6। तो आंसर आ गया √6। आ चुका आपका आंसर। ठीक है, तो हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है, जब कभी भी स्क्वायर वाली टर्म्स का सम मतलब टोटल योगफल 0 के बराबर हो तो ये उसी टाइम पॉसिबल होता है जब हर एक टर्म जो है वो खुद किसके बराबर हो? 0। तो कर लिया हमने तीनों टर्म्स को 0 के इक्वल। तो जैसे ही 0 के इक्वल किया तो a की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? 2। b की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? 5। और c की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? -1। यही तो हमें चाहिए था। a b c आ चुका है तो रख लीजिए जो पूछा है उसके अंदर, तो आपका आंसर भी निकल गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ a कितना है? 2, b कितना है? 5 और c कितना है? -1। 5 और 2 7 -1, आंसर आ गया कितना? √6। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 102। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। 103 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी प्लस सी माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब इक्वल्स टू, ये तो है स्क्वायर में प्लस भी है लेकिन इक्वल्स टू में 0 नहीं है। तो इक्वल्स टू में 0 हम करने की कोशिश करते हैं, उधर जितना भी लिखा हुआ है उसको लेकर आ जाते हैं इस तरफ, क्योंकि जो पूछा आपको a प्लस बी प्लस सी ही पूछा है। इसका मतलब a b c की वैल्यू निकल जाएगी तो उनका टोटल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इन सबको लेकर आते हैं इधर, ताकि राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सब आए इधर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर आया माइनस का 2a, क्योंकि 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये 2a हुआ, तो फिर उधर आकर माइनस का हो गया। 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये -2b इधर आकर प्लस का हो गया। वैसे ही 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 2c जो कि प्लस का है इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। और ये -3 इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। इक्वल्स टू में क्या हो गया? 0। अब देखिए, स्क्वायर वाली टर्म्स सारी की सारी नहीं है, बराबर में 0 तो आ गया है लेकिन सारी की सारी टर्म्स स्क्वायर में नहीं है। तो कुछ फॉर्मूले यहां सेट हो रहे हो तो उनको करते हैं। तो देखिएगा, a स्क्वायर ये -2a 3 है, तो 3 को मैं लिख सकता हूं 1 + 1 + 1, 3 ही रहेगा वो। तो 3 को मैंने लिख दिया +1। फिर ये लिया मैंने b स्क्वायर और ये 2b, 3 में से एक 1 इधर आ गया तो बचा हुआ एक 1 ले लिया हमने यहां पर। फिर हमने लिया इसको c के लिए, तो ये c स्क्वायर -2c और ये 1 = 0।
अब आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला कोई ना कोई तीनों यहां पर बन रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, इसको हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला बन गया आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ गया आपका बिल्कुल a माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैसे ही अगर इसके लिए फॉर्मूला देखें तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका आ चुका है। जैसे कि a माइनस 1 का स्क्वायर हुआ, ये किसका होगा? b प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, और ये किसका होगा? c माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मेट बन जाएगा जो पिछला हमारा क्वेश्चन था। तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हमारा आंसर भी आ जाएगा, जो कि अब बिना लिखे भी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये हमें दिख रहा है b प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हमें दिख रहा है c माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल वही फॉर्मेट हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आगे आंसर आ सकता है। लेकिन हम लिख कर देख लेते हैं डिटेल में। इसको मैं लिख सकता हूं क्या? b प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2b1 करेंगे तो 2 इंटू बी आ गया, और 1 का 2b से मल्टीप्लीकेशन 2b ही रहेगा। इधर बात करें आगे की, इसको हम कह सकते हैं ये किसका फॉर्मूला बन गया? c माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बीच में प्लस है और इक्वल्स टू में आपके जो चल रहा है वो बराबर में कितना? 0। तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया जो पिछला हमारा क्वेश्चन था। स्क्वायर वाली टर्म्स का सम जो है वो 0 के इक्वल है, तो वो उसी टाइम पॉसिबल होता है जब हर एक टर्म की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 की। तो यहां से a की वैल्यू आपने देखी, a माइनस 1 0 करोगे तो a कितना आ जाएगा? 1। वैसे ही b प्लस 1 0 करोगे तो b कितना आ जाएगा? माइनस 1। वैसे ही c माइनस 1 0 करोगे तो c कितना आ जाएगा? 1, जो कि लिखने की जरूरत है नहीं। तो a प्लस b प्लस c पूछा है, तो लिख लेते हैं ये सारी वैल्यूज इसमें, a प्लस b प्लस c, तो इसका मतलब आंसर आ गया कितना? 1। यही पूछा था आपको, तो जो पूछा है उसकी वैल्यू आई है कितनी? 1। ठीक है, बस करना ये था, इनको इधर लाकर फॉर्मूला सेट करना था, फिर क्वेश्चन बन गया हमारा पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट में। ये था क्वेश्चन नंबर 103। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 के बारे में। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, तो उसको हमको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा जो फॉर्मेट है हमारा। तो किस तरीके से लाएंगे देखिएगा। जितनी भी इधर टर्म्स है उनको इधर लेकर आ जाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2a इधर आकर माइनस का हो गया, ये 2 का 2b से मल्टीप्लीकेशन तो 4b हुआ, इधर आकर माइनस का हो गया, 2 का 2c से मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 4c हुआ, इधर आकर क्या हो गया? प्लस का हो गया, माइनस का 9 उधर गया तो प्लस का हो, इक्वल्स टू में कितना है? 0 है। अब हमको फिर से फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। किस तरीके से होगा देखिएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, बिना लिखे भी देख सकते हैं, जैसे कि ये a स्क्वायर हुआ, a वाली टर्म कौन सी है? माइनस 2a है, माइनस 2a है तो प्लस 1 से काम चल जाएगा। 1 कहां से आया? जो 9 है उसमें से 1 हमने लिया है, अब 9 ना रहकर वो कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखूं अगर b वाले के लिए, तो b स्क्वायर है माइनस 4b है, तो इसका मतलब 9 है ये आपके पास, उसमें से 1 तो जा चुका, 8 बाकी है, तो ये 4b आया है। इसका मतलब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में मिलता है, तो ये कितना आएगा? प्लस का 4। फिर अगर आप देखें लास्ट वाले के लिए, c के लिए, तो ये c स्क्वायर है प्लस का 4c है, 9 में से 4 ये रहा, 1 ये रहा, 5 हो चुका है, तो बाकी कितना रह गया? प्लस का 4 इक्वल्स टू में कितना है? 0। अब फॉर्मूला बन चुका है और आपका आंसर भी आ चुका है जो पूछा था वो। ये फॉर्मूला बन गया किसका? a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया किसका? b प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी तक प्लस 1 ही चल रहा था, लेकिन यहाँ 4 आया है इसलिए प्लस 2 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला ये हो जाएगा b माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा c प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो c प्लस 2 का होल स्क्वायर, b माइनस 2 का होल स्क्वायर और a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब abc की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू आ गई यहां से आपके पास कितनी? 1।
बी की वैल्यू आ गई यहां से आपके पास कितनी 2, और सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपके पास कितनी -2। तो जब वैल्यूज आ जाएगी तो जो पूछा है उसका आंसर भी आ जाएगा। चलिए लिख कर देखें इसको। तो फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला बना a-1 का होल स्क्वायर, तो a² प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया। ये जो फॉर्मूला है सेकंड वाला ये कौन सा है, ये बना आपका b-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, b² प्लस 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 और b से मल्टीप्लीकेशन तो हो गया 4b। ये फॉर्मूला बना लास्ट वाला जो है आपका c प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना है 0। इसको आप खोलेंगे तो c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 इंटू सी तो हो गया 4c। तो अब स्क्वायर वाली टर्म्स का टोटल 0 के इक्वल है, तो वो आपको पता है कब पॉसिबल होता है, जब हर एक टर्म किसके इक्वल होती है 0 के। तो लिख लेते हैं इनको। तो देखिएगा a-1 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 1, b-2 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आ गई कितनी 2, ठीक है। वैसे ही c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू आ गई -2। a, b और c की वैल्यू आ चुकी है, तो जो पूछा है उसमें वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो वैल्यू रखी हमने यहां पर, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है कितनी -2। तो आंसर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, आंसर आ गया आपका 1। यही पूछा था आपको, तो आंसर आ गया आपका कितना 1। ये था हमारा क्वेश्चन 104, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 105 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।